करेंगे। तो मैं ये गाऊँगा, उसके बाद हम अपनी कथा शुरू करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आज जो पिछले सैटरडे को रुद्र गीत के बारे में हमने चर्चा की, उसका थोड़ा सा सारांश देखेंगे और फिर आज की कथा में जाएंगे। तो पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से ये गीत जो है भागवतम में आता है। इसमें प्रमुख गीतों में ये एक गीत है रुद्र गीत, जो भगवान रुद्र या भगवान शिव गा रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि ये गीत क्यों महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जहाँ पे भगवान के गीत गाए जाते हैं, जहाँ पे भक्त मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसे भगवान बोलते हैं कि जहाँ पे मेरे भक्त मेरे गीत गाते हैं वहां पे मैं रहता हूँ। तो ये गीत इसीलिए हमने बहुत गहराई से जानने की कोशिश की, इसका बैकग्राउंड देखा कि ध्रुव महाराज के वंश में कैसे राजा प्राचीन बरही हुए जो यज्ञ करते थे और जिनके यज्ञों के प्रभाव से आ, पूरी पृथ्वी पे कुशगवत कुशग्रास पूर्व दिशा में हमेशा ही रहता, पूर्व दिशा में झुका हुआ रहता है। उनके जो 10 पुत्र है प्रचेता, वो उनको भगवान शिव ये रुद्र गीत का उपदेश कर रहे हैं। और ये उपदेश हमने जस्ट शुरू ही किया था। मुझे लगता है कि एक ही श्लोक और उसका तात्पर्य हम देख पाए थे, जिसमें कि भगवान शिव ने इससे पहले कहा कि मैं भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं और जो अ, पुण्यात्मा होते हैं और जो चारित्र संपन्न होते हैं, उनको मैं स्वयं ही अनुग्रह करता हूँ, मैं स्वयं ही उनको उनके ऊपर बहुत प्रेम करता हूँ। और उसके बाद हमने देखा कि भगवान शिव रुद्र जो है कैसे प्रार्थना प्रार्थना से भगवान पुरुषोत्तम को संबोधित कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि आप ही सारे आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, सदैव शुभदायी है और परमात्मा रूप में स्थित है।
तो हमने देखा कि किस तरह से भगवान परिपूर्ण है, किस तरह से वो वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जाने जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो किस तरह से अ, बद्ध, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त इन दोनों जीवों के में सर्वश्रेष्ठ है और किस तरह से वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, सर्वोत्तम व्यक्ति है और किस तरह से वो आत्म साक्षात्कारी आत्माराम जो व्यक्ति है अ उनमें कैसे प्रसिद्ध है। तो इसमें साकारवादी, निराकारवादी किस तरह से भगवान से आकर्षित होते हैं, भगवान की कौन-सी शक्ति से आकर्षित होते हैं, ये हमने देखा और दिव्य गुणों का प्रभाव भी भगवान का किस तरह से निराकार वादी साधक को भी आकर्षित करता है, ये भी देखा। तो आगे हम श्लोक क्रमांक 34 जो अध्याय स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 34 इससे आगे जितना हो सके हम देखेंगे। तो यहाँ पे भगवान रुद्र कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी नाभि से उगम जो प्राप्त होता है वो कमल आप वो सृष्टि का मूल है। आप इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के नियंत्रक है, सर्वव्यापी वासुदेव है, शांतता की मूर्ति है। आप स्वयं प्रकाशित अस्तित्व की वजह से 6 विकारों से कभी भी विचलित नहीं होते। तो यहाँ पे भगवान क्या होते हैं इसका दर्शन भगवान रुद्र दे रहे हैं कि भगवान इतने शक्ति संपन्न है कि सारी सृष्टि का मूल कारण वो है और सारे इंद्रिय और इंद्रियों विषयों के वो नियंत्रक है। ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी है और हम सब और भगवान इनमें ये प्रमुख अंतर है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, हमेशा ही इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं पूरी तरह से। वो कभी भी 6 विकारों से विचलित नहीं होते, ऐसा यहाँ पे बोला है। परंतु हम जो है सामान्य जीव, बद्ध जीव, वो 6 विकार से पीड़ित हैं। वो 6 विकार जो है, उनके ऊपर कोई भी नियंत्रण सामान्य जीव नहीं कर सकता। तो हम किस तरह से इस भौतिक प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं, ये भी भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मतलब यहाँ पे जो हम बद्ध जीव है वो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे शाश्वत अंश है, वो आत्म स्वरूप में मेरे शाश्वत अंश है और आत्मा होके भी वो ये भौतिक जगत है इसमें पूरी तरह से बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या हमें ये संघर्ष महसूस होता है? अगर हम वास्तविक रूप से अपने इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण करने के लिए बहुत सीरियस है, तो हमने पिछली बार भी देखा कि भगवत भक्ति, भगवत मार्ग जो है, वो पुण्यशील जीवों के लिए, पुण्य आत्माओं के लिए है। वो पुण्यात्मा उसकी व्याख्या की गई कि भक्ति उन्मुख सुकृति जिनमें है, जो पूरी तरह से नियमों का पालन करते हैं, वैदिक सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं। तो जब नियमों का पालन होता है तो उसमें प्रमुख रूप से भगवत गीता हमें वो नियम सार रूप में बताती है, जिसमें कि भगवान बोलते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः मतलब श्रद्धावान व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है कब? जब वो संयतेन्द्रिय मतलब जो श्रद्धा से इंद्रियों को संयमित करने के सारे नियम पालन करता है। तो इसीलिए हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और उनका निर्वहन बहुत आवश्यक है। तब जाके हमें वो ज्ञान प्रकट होता है जिससे कि हम भगवत मार्ग को देख सके, भगवान आत्म रूप को, आत्म स्वरूप को देख सके। अगर हम आत्म स्वरूप को देख नहीं पाते हैं, तो हम भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम मानसिक, शारीरिक या मानसिक स्तर पे ही रहेंगे। तो इसीलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना ये भगवान की सेवा में लगने के लिए और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब अगर ये नहीं है कि हम नियमों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे इंद्रियों को पूरी तरह से उनको जो चाहिए वो करने के लिए दे रहे हैं,
तो हम बद्ध अवस्था में ही रहेंगे। प्रकृति स्थानि कर्षति मतलब जो व्यक्ति इन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके इन इंद्रियों को मनगढ़ंत ढंग से उपयोग लाने की बजाय भगवान के दिए हुए नियमों से, गुरु के दिए हुए नियमों से चल के अगर भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो इन इंद्रियों के साथ साधक अवस्था में बहुत घोर संघर्ष में पड़ता है। क्योंकि इंद्रियों के नियमों में क्या आता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या मतलब हमने देखा 4 नियम जो है इसमें नो इंटॉक्सिकेशन। नो इंटॉक्सिकेशन मतलब आप दारू नहीं पी सकते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पी सकते हैं। इतना ही नहीं चाय, कॉफ़ी भी आप उसकी लत लगा के पी नहीं सकते। कभी-कभी ऐसी अवस्था हो जाए कि अ, औषधि के रूप में आपको वो लेना पड़े तो वो अलग बात है। परंतु उसकी लत लग जाए इस तरह से इंटॉक्सिकेशन जिसको कहते हैं वो स्थूल या सूक्ष्म रूप का इंटॉक्सिकेशन बुद्धि को भ्रमित करता है। इसीलिए वो तपस्या के विरुद्ध है। जबकि तपस्या ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है। तो जो अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो अनुकूल है वो करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना। तो बहुत बार हमारे इंद्रिय, हमारे मन जो है वो षड विकारों से क्या बोलते हैं उसको डिसीज्ड, मतलब उनको ये रोग लगा हुआ है, 6 रोग लगे हुए हैं। आत्मा जो है वो नित्य स्वरूप में आध्यात्मिक जगत में स्वच्छ है, अ, पूर्ण तरह से पापों से मुक्त है। परंतु आत्मा जब इस शरीर में निवास करती है और इस जगत के संपर्क में रहती है, तो जैसे पानी की बूंद आकाश से पतित होती है, नीचे आती है, तो पानी की बूंद स्वच्छ है। परंतु वो जब मिट्टी में मिलती है, तो मिट्टी से धूलिकण उसमें मिल जाते हैं, इसलिए वो अशुद्ध दिखने लगती है। उसी प्रकार आत्मा जब आध्यात्मिक लोक से जगत से इस जगत में आता है, भौतिक जगत में, और विभिन्न शरीरों में, विभिन्न योनियों में मनः प्रकृति स्थानि कर्षति बोला है कि मन इंद्रियों के साथ वो इस प्रकृति में संघर्ष करता है। तो संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार उसको सताने लगते हैं। हम बोलते हैं डिसीज। डिसीज का मतलब क्या है? डिस-ईज, जहाँ पे आसान नहीं रह जाता है। डिसीज्ड कंडीशन आसान नहीं होती है। उसी प्रकार डिस-ईज जो है वो सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन षड विकारों से है। तो यहाँ पे भगवान रुद्र कहते हैं कि हे भगवान, आप 6 विकारों से कभी भी विचलित नहीं होते। तो जब ये विकार, काम आदि विकार है, इनका अनुभव हमें होता है, तो हमारी इंद्रिय जो अ, भक्ति विपरीत कर्म है, शास्त्र विपरीत कर्म है, इसमें लग सकती है और इसी को ही पाप कहते हैं। जब हम अ, अपने इंद्रियों को काम भावना से अपने शरीर के तृप्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, जो धर्म के विरुद्ध भी हो तो भी हमारे इंद्रिय उससे संतुष्ट होते हैं, तो हम उसे ग्रहण करते हैं, तब वो काम युक्त उपभोग कहा गया है, जो कि पाप है। अ, तो अ, भगवान को जब अ, अर्जुन पूछते हैं भगवत गीता में कि मैं तो पाप नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे बलपूर्वक पापों में लगाया गया है, ऐसे ही अनुभूति होती है। 1 मिनट, कुछ फ़ोन आ रहा है, 1 ही मिनट। सॉरी, कॉल थोड़ा महत्वपूर्ण था इसलिए लेना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण को कि बलादिव नियोजित, जैसे कि कोई मुझे बलपूर्वक पाप कर्म में लगा रहा है, इस तरह से मुझे क्यों होता है? तो भगवान बोलते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिण। जो काम है
वो नित्य वैरी है, वो नित्य वैरी काम आपको मानो कुछ कर्म करने के लिए पुश करता है। तो ये जो पुश है, इस पुश से सामान्य जीव अगर साधना में, अध्यात्म में, भक्ति मार्ग में स्थित नहीं है, ज्ञान में, भक्ति के श्रद्धा पूर्वक आचरण में स्थित नहीं है, तो इन इंद्रियों के काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से वो कर्म करने लगता है, तो वो कर्म पाप कर्म होता है। तो ये कर्म रोकना किसी सामान्य बद्ध जीव के हाथ में नहीं है, परंतु ये भगवान के हाथ में है। ये प्रमुख भिन्नता जीव और भगवान में है। तो भगवान हमेशा ही, भगवान रुद्र कहते हैं, कभी भी वो षड विकारों से पीड़ित नहीं होते हैं, या वो कभी भी इनसे अधपतित नहीं होते। इसीलिए उनका नाम भी अच्युत है। अच्युत का अर्थ है जो कभी भी अपने आध्यात्मिक स्थान से नीचे नहीं गिरते हैं। जैसे मैंने बोला कि पानी नीचे आता है आकाश से, वैसे ही आकाश मार्ग से हम जीव इस प्रकृति में स्थित होते हैं। भगवान जब दृष्टिक्षेप करते हैं प्रकृति के ऊपर, तो ये आत्माएं हम इस बद्ध जीवन में आते हैं। परंतु बद्ध जीवन का अर्थ ही ये है कि हम किससे बद्ध हुए हैं, आत्मा किससे बद्ध हुआ है। तो वो इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से, जिसमें स्थूल इंद्रिय है और सूक्ष्म इंद्रिय है, मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार आदि, इनसे वो बद्ध हो चुका है। हम बद्ध हो चुके हैं। बद्ध हो चुके हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि जहां पे ये हथकड़ी हमें ये खींचती है, ये इंद्रिय हमें जहां पे खींचते हैं, हम अपना अस्तित्व वहां पे लेके जाते हैं। हम हमारा आत्म स्वरूप का अस्तित्व भगवान में नहीं लगा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं लगा सकते हैं, हम इंद्रियों विषयों में लगाते हैं। तो यही बद्धता है। और ये बद्धता होने के लिए, कायम रखने के लिए 6 रोग भगवान ने बनाए हैं, जिनको 6 विकार कहा गया। ये 6 रोग सारे बद्ध जीवों को हमेशा ही लगे रहते हैं। तो इंद्रियों से, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रियों से बद्ध जीव जो है भौतिक जगत में संघर्ष करता है, और इन इंद्रियों के द्वारा ऐहिक, मतलब इस जगत का समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, समाधान, तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए हम उनको इंद्रिय विषयों में ढूंढ रहे हैं। परंतु ये जो है, ये सुख जो है हमें उनमें नहीं मिल पाता है, वो हमें अध्यात्म में ही मिलेगा, भगवत भक्ति में ही मिलेगा। ऐसा कोई भी दवाई इस जगत में नहीं बना है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी ऐसी खाने की वस्तु, देखने की वस्तु, सुनने की वस्तु, सूंघने की वस्तु, चखने की वस्तु, ऐसी कोई भी नहीं बनी है जो इन विकारों के ऊपर बद्ध जीव को विजय प्राप्त करके दे। ऐसी कोई गोली नहीं है कि आप उन्हें गोली ले लिए और काम आपका खत्म हो गया। ऐसी कोई गोली नहीं है कि आपका क्रोध खत्म हो गया। आप, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति का स्पर्श नहीं है जिसको जिसको करने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए स्पर्श सुख को भूल जाए। ऐसा कोई गाना नहीं है जिस गाने को सुनने के बाद व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाए कि कोई गाना सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहे। तो इस तरह से इंद्रिय विषय जो है वो हमेशा ही नवीन ऐसे कुछ ना कुछ हमें देते रहते हैं जो हमें बद्ध करता रहता है। परंतु जब हम भगवान की भक्ति को परिपूर्ण करते हैं, अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा से, तब हम षड विकारों के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, मतलब इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, ऋषिकेश मतलब भगवान की सेवा करना, इंद्रियों को भगवान के विषयों में लगाना, यही भक्ति कहलाता है। तो ये भक्ति महत्वपूर्ण है। शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे, ऐसे शब्द भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। भगवान यदि भौतिक जगत में भी आए तो भी वो विचलित नहीं होते हैं, परंतु बद्ध जीव जो है 6 विकारों से विचलित होता है। बद्ध जीव जो है प्यास, भूख, दुख आदि से भ्रमित होता है, वो वृद्धावस्था से भ्रमित होता है और मृत्युशैया पे जाता है। इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को बद्ध जीव को जाना पड़ता है, परंतु मुक्त भगवान कभी भी इनमें नहीं जाते हैं। यहाँ पे और एक शब्द है कूटस्थाय। कूटस्थाय मतलब
भगवान हमेशा ही आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप में ही स्थित होते हैं। कूटस्थो विजित इंद्रिय, ऐसा भी योगी का वर्णन आया है। कूटस्थो वो योगी जो हमेशा ही अपने आप को आत्मा ही मानता है, शरीर नहीं मानता है। वो हमेशा ही अपने आप को भगवान का पार्ट एंड पार्सल मानता है, इसीलिए भगवान के साथ नित्य संबंध में वो स्थित रहता है, उसे कूटस्थो बोलते हैं। तो भगवान हमेशा ही कूटस्थो है। जीव कभी कभी बद्ध होता है, कभी मुक्त होता है। जब वो मुक्त होता है तो वो मुक्त अवस्था में हमेशा के लिए ही अगर स्थित रहे तो उसे कूटस्थो बोलते हैं। तो भगवान हमेशा ही कूटस्थ है, वो विकार रहित है, सदैव शांत है। वो कभी भी बद्ध होने के अधीन नहीं होते। वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है मतलब उनको किसी और प्रकाश स्रोत की जरूरत नहीं है। जैसे हमें प्रकाश स्रोत की जरूरत है, हमारी इंद्रियां, आंखें भी देख नहीं पाती अगर प्रकाश स्रोत नहीं है तो। परंतु भगवान को कोई प्रकाश स्रोत की जरूरत नहीं है। वो हमेशा ही हर जगह पे हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर परिस्थिति को देख सकते हैं। वो आज भी हमें भी देख रहे हैं, हमें अंदर से देख रहे हैं, हमें बाहर से देख रहे हैं। इस मीटिंग को भी देख रहे हैं, आप में से सबको अंतर्बाह्य देख रहे हैं। ये मीटिंग में होके भी वो बाहर भी जितनी मीटिंग्स है उसमें भी है। वो मंदिर में भी कथा चल रही है वहां पे भी है, जहाँ कथा नहीं चल रही वहां पे भी है। वो स्वर्ग में भी उपस्थित है, नरक में भी उपस्थित है, आध्यात्मिक जगत में भी उपस्थित है। उनका ध्यान हर समय, हर चीज पे, हर जगह पे हमेशा ही है। उनका ज्ञान हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर काल में अबाधित रूप से उपस्थित है। तो इसीलिए उनको ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पे। ओमनीसाइंट मतलब जो हर साइंस, हर हर कुछ जानते हैं, सब कुछ ज्ञान उनको है। ओमनी पोटेंट मतलब वो सब कुछ हर समय कर सकते हैं, किसी भी वक्त, कुछ भी, किसी भी जगह पे, किसी के साथ भी, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी परिस्थिति के साथ, इस नेचर के साथ, किसी भी देवी देवता के साथ, किसी भी आध्यात्मिक जगत के भक्त के साथ, किसी भी भौम लीला में, किसी भी शाश्वत आध्यात्मिक जगत की लीला में, कहीं पे भी वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो ओमनीपोटेंट भी है। तो इसलिए भगवान स्वयं प्रकाशित है। तो रुद्र कह रहे हैं, भगवान रुद्र उनकी स्तुति में ये कह रहे हैं कि ये सब भगवान के एट्रीब्यूट्स हैं। तो भगवान को हम जानेंगे तो हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। इसीलिए ये जो गीत है, इसमें जो भगवान के गुण हैं, उनका वर्णन हम सुनते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, हम सचेत होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं। आगे कहते हैं, हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक के घटकों के उगम स्थान है, अखिल संकलन के विघटन के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता और बुद्धि के प्रद्युम्न नामक अधिष्ठात्रा है, इसीलिए मैं आपको सादर नमन करता हूं। तो भगवान रुद्र अभी भगवान कृष्ण के विस्तारित रूपों की प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम अगर भगवत तत्व को जानते हैं, पूर्ण रूप से जो भी भगवत तत्व को जानता है वो भगवान और भगवान की सारी शक्तियों को जानता है। तो ऊपर ऊपर से तो हमें, जैसे किसी कंपनी में हम काम करते हैं तो हमें ऊपर ऊपर से पता रहता है कि ये कंपनी को कौन संचालित करता है, मेन कौन है। परंतु हम कंपनी का सब कुछ नहीं जानते कि कंपनी में एग्जैक्टली उनका नेक्स्ट फिर कैसा है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कोई इंफोसिस में काम कर रहा है तो इंफोसिस के हर एक डिपार्टमेंट में कौन क्या कर रहा है, कौन किसका हेड है, क्या कौन किसके अंडर काम कर रहा है और किसका क्या ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ सबके बारे में तो हम जानते नहीं है। परंतु जो भगवान को परिपूर्ण रूप से जानता है, वो जानता है कि ये कैसे चल रहा है। तो जो व्यक्त और अव्यक्त ऐसी दो प्रकृति है, उसमें हम सिर्फ व्यक्त प्रकृति का कुछ अंश हम जान पाते हैं। तो व्यक्त प्रकृति क्या है? जो हमारे सामने दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो हमारे हृदय में हम सूक्ष्म रूप से जानते हैं, और जो हमारे इंद्रियों से प्रकट सृष्टि है, उसे व्यक्त सृष्टि कहते हैं। आत्मा अव्यक्त है। आत्मा व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, सनातन सृष्टि का भाग है, सनातन आध्यात्मिक जगत का भाग है। जब मृत्यु होती है तो एग्जैक्टली क्या होता है कि व्यक्त रूप में जो आत्मा हमें आ, उसके प्रभाव से, शरीर के माध्यम से, लक्षणों से अनुभव में आता है, मृत्यु के बाद वो अनुभव से चला जाता है, अनुभव के क्षेत्र से चला जाता है। इसीलिए वो व्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है।
जब अव्यक्त में चला जाता है तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो कहाँ चला गया। जब मेरी मृत्यु होगी तो इस जगत में जो भी मेरे आसपास सगे संबंधी है वो नहीं जान पाएंगे कि मैं कहाँ चला गया। इस तरह से व्यक्त प्रकृति एक है और अव्यक्त प्रकृति एक है। अव्यक्त प्रकृति का संचलन कैसे होता है, इस जगत का मूल कहाँ पे है, इस मूल के भी पीछे कौन है और इस जगत की शक्तियां किस तरह से चलती है, स्थूल शक्ति या सूक्ष्म शक्ति किस तरह से चलती है। तो कभी कभी अगर कोई यंत्र बिगड़ जाए तो उस यंत्र को स्थूल रूप से बिगड़ा हुआ देख के हम किसी टेक्नीशियन के पास जाते हैं और इस उस यंत्र को सही कराते हैं। तो इस तरह से इस भौतिक शरीर, इस यंत्र को या इस जगत रूपी यंत्र को चलाने वाली शक्तियां सूक्ष्म रूप से चलाती है, स्थूल रूप से चलाती है और आध्यात्मिक जगत की विभूतियां इनको शक्ति प्रदान करती है। तो ये सूक्ष्म रचना या स्थूल रचना किस तरह से चलती है, ये सब इसके पीछे कौन है, इसके परिपूर्ण ज्ञाता जो है भगवान रुद्र है। इसीलिए वो कह पा रहे हैं कि उनकी प्रार्थना में कि हे भगवान, आपके कौन से विस्तारित रूप में कौन सी शक्ति है, वो यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप ही सूक्ष्म भौतिक अ, परिस्थिति की घटकों के उगम स्थान है, अखिल संकलन के विघटन के स्वामी है। संकलन मतलब एक साथ, जिसको सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस करना मतलब सब एक साथ लाके चलाना और एनालिसिस या विघटन करना, उसको अलग करना। तो सृष्टि को एक साथ सारे तत्वों को बनाना, उसको चलाना, मेंटेन करना और उसका विघटन करके उसको फिर से अव्यक्त में भेज देना, ये सारा काम भगवान कर रहे हैं। तो संकर्षण नामक अधिष्ठाता विघटन के और संकलन के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप कौन है? बलराम जी है। और उनके बाद विस्तारित रूप कौन है? संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनंत, ये चार है। तो ये जो भगवान की शक्तियां हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, ये चार, इनमें से हर एक शक्ति का अलग अलग कार्य है। तो भगवान वासुदेव के रूप में एक कार्य करते हैं, अनिरुद्ध के रूप में एक कार्य करते हैं, प्रद्युम्न और संकर्षण के रूप में। तो यहाँ पे संकर्षण नाम के अधिष्ठात्री देवता अखिल संकलन के और विघटन के स्वामी है, सूक्ष्म भौतिक घटकों के उगम स्थान है। और बुद्धि के जो है वो प्रद्युम्न है। तो हमारी जो बुद्धि है उसके अधिष्ठात्री देवता जो है प्रद्युम्न नाम से प्रख्यात है। इसीलिए मैं आपको नमन करता हूँ। तो भगवान की संकलन की शक्ति है जिससे विश्व का पालन होता है, वो संकर्षण रूप से प्रसिद्ध है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हमने संशोधित किया है, परंतु गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसका मूल स्वरूप जो है संकर्षण से आता है। संकर्षण, कर्षण मतलब जो कर्षित, आकर्षित करता है, खींचता है। तो ये जो गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधिं चैव सोमो भूत्वा रसात्मकः, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो अलग अलग ग्रह है, सारी ग्रहमाला है, हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह तारे हैं, उन सारे ग्रह तारों को अपनी कक्षा में रखने का काम बोलते हैं भगवान मैं करता हूं। तो भगवान कौन से रूप में, इस गुरुत्वाकर्षण के रूप में कौन सी आध्यात्मिक विभूति के रूप में करते हैं? तो वो संकर्षण के रूप में। तो संकर्षण भगवान का जो रूप है वो इन सारे ग्रहलोकों में, ग्रह मंडल में सारे ग्रहों को अपनी कक्षा में स्थित रखता है। पृथ्वी भी अपनी कक्षा में स्थित क्यों है? पृथ्वी फ्लोटिंग है, पूरे ब्रह्मांड में फ्लोटिंग है सारे ग्रह। तो वो सारे फ्लोटिंग कैसे रहते हैं? उनको उठाने वाला कौन है, उनको वैसे धारण करने वाला कौन है? तो वो संकर्षण है, भगवान संकर्षण है। तो जो आधार, आश्रय है इस पृथ्वी का, जिसके ऊपर हम बैठे हैं और जिसके ऊपर ये हिलडुल नहीं रही है, ये चल रही है सुचारू रूप से, तो वो संकर्षण भगवान है। और वही उनके ही मुख से विघटनकारी प्रखर अग्नि ज्वाला भी आती है, अग्नि भी निर्माण होता है जिससे कि विश्व का संहार होता है। तो संहार भी वही करते हैं। संकर्षण इसीलिए संगठक और विघटक है, संगठन या विघटन के स्वामी है। भगवान वासुदेव का जो विस्तार है, प्रद्युम्न वैश्विक विकास और पालन के अधिष्ठाता है। तो विकास करना, प्रगति करना, इसकी शक्ति प्रद्युम्न जी से आती है, वैश्विक विकास की, और पालन जो होता है वो भी भगवान प्रद्युम्न से होता है। तो हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो हमारा
सब कुछ जो भी शक्ति है वो अलग अलग विभूति से भी, भगवान के विस्तारित रूप से भी आ रही हो, तो भी ये सारी शक्तियां हमारे साथ हो जाती है। सूक्ष्माय, ये शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थूल भौतिक प्रकृति जो है उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म घटक है। हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है। तो इन सबको भगवान अपने विस्तारों द्वारा स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों भौतिक घटकों का भगवान पालन कर रहे हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल घटक है, और मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार ये सूक्ष्म घटक है। तो इन सब के नियंत्रक जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप में भगवान कर रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं रुद्र कि हे नाथ, अनिरुद्ध नामक सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक अधिष्ठाता, इस रूप में मैं आपको इंद्रियों के स्वामी और मन के स्वामी के रूप में देख पा रहा हूं। तो हमारे मन के और हमारे इंद्रियों के मूल रूप में स्वामी कौन है? अनिरुद्ध, भगवान अनिरुद्ध है। इसलिए मैं वास्तव में आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके मुख से प्रकट होने वाले प्रखर अग्नि के से संपूर्ण विश्व नष्ट करने का सामर्थ्य आप में है। इसीलिए आप अनंत संकर्षण नाम से भी प्रसिद्ध है। अभी ये प्रार्थनाएं कौन कर रहे हैं? भगवान रुद्र कर रहे हैं। तो हम अगर देखें, ब्रह्मा, विष्णु और महेश या भगवान शिव, ये इस विश्व के रचयिता, इस विश्व के पालक और इस विश्व के संहारक है। ऐसा हम जानते हैं। परंतु यहाँ भगवान रुद्र क्या कह रहे हैं कि जो प्रलय की अग्नि है वो कौन उत्पन्न करता है, और उस प्रलय अग्नि में सब कुछ विश्व को पूरी तरह से नष्ट कौन करता है? तो भगवान अनंत करते हैं। तो मूल रूप में भगवान अनंत की उपासना भगवान शिव करते हैं, और वो भगवान अनंत की असामान्य शक्ति से इस पूरे जगत को, इस सारे ब्रह्मांड को प्रलय अग्नि में भस्मसात करते हैं। तो मूल रूप में भगवान रुद्र या भगवान शिव की जो शक्ति है प्रलय अग्नि को प्रस्तुत करने की और इस ब्रह्मांड को भस्मसात करने की, वो कहां से आ रही है? भगवान रुद्र स्वयं यहाँ पे प्रार्थना रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो इसीलिए मूल रूप में भगवान शिव से भी शिव को भी शक्ति प्रदान करने वाले भगवान यहाँ पे संकर्षण या अनिरुद्ध नाम से जाने जाते हैं। अनिरुद्ध मन के नियंत्रक है। भक्ति में सेवा हम कर सके, इसलिए मनुष्य को अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना आवश्यक है। इसीलिए भगवान शिव मन के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मन केंद्रित करने के लिए, भगवान के चरण कमलों पे मन केंद्रित करने के लिए कौन, किसकी प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान अनिरुद्ध की प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवत सेवा में हमारा मन पूरी तरह से युक्त हो सकता है। उन्हीं का विस्तारित रूप जो है सूर्य देव है, ऐसे कहा गया है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण एक बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे लिए प्रैक्टिकली, वो है कि सूर्य देव की अधिष्ठात्री देवता भगवान अनिरुद्ध का विस्तार है। इसलिए भगवान शिव यहाँ पे सूर्य देव की भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना है ये सूर्य देव की भी है। तो जो वैदिक सनातन संस्कृति में मूल वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें वर्ण और आश्रम ये दो आते हैं। तो वर्ण में प्रमुखतः 3 वर्ण जो है उनको उच्च वर्ण कहा जाता है। ये 3 वर्ण है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी आध्यात्मिक साधना जो है वो द्विज के रूप में करते हैं। जो शूद्र है वो भक्ति में सेवा कर ही सकते हैं और पूरी तरह से अपना जीवन परिपूर्ण बना सकते हैं, परंतु उनमें सिर्फ परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम, ऐसा कहा गया है कि उनको सारे समाज की, सारे वर्णों की और भगवान की भक्तिमय सेवा करने की एक विशेष शक्ति प्राप्त है शूद्रों को। परंतु जो द्विज है, द्विज का अर्थ द्विज, जो 2 बार जन्मे हैं। तो वर्ण व्यवस्था में 2 बार जन्म जिनका होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है वर्ण व्यवस्था में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है इनके ऊपर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उनका परफेक्शन उनको अगर करना है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ऊपर के स्तर पे करनी पड़ती है।
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रमुखतः उनमें आता है कि द्विज होने के बाद, द्विज कब कहा जाता है? जब संस्कारात् भवेत् द्विजः। जन्मना जायते शूद्रः। जन्म के बाद शूद्र होता है, परंतु संस्कार होने के बाद द्विज होते हैं। तो संस्कार क्या होता है? तो दीक्षा संस्कार होता है, जिसमें कि अलग अलग वर्णों के लोग, 3 वर्णों के लोग गुरु का स्वीकार करते हैं और उनसे अनुग्रह लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं, तो वो दीक्षा के बाद उनको उपासना की विधि होती है, जिसे संध्योपासना कहते हैं, संध्या की उपासना। तो संध्योपासना जो विधि है, उसमें गायत्री का जाप किया जाता है। तो ये गायत्री का जाप जो है, वो भगवान सूर्य को नारायण के रूप में पूजा करने का होता है। तो ये जो सूर्य नारायण की पूजा है, वो वास्तविक रूप में भगवान अनिरुद्ध की उपासना है। संध्या उपासना जो है भगवान राम भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। तो ये प्रमुख कर्तव्य द्विजातियों का है, जिसमें उनको कंपल्सरी ये सूर्य की उपासना भगवान अनिरुद्ध के रूप में की जाती है, जिससे कि बुद्धि कुशाग्र होती है, मन एकाग्र होता है और इस तरह से वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, आई होप आप सबको ये फिलॉसफी जो है संध्या उपासना, सूर्य उपासना और यहाँ उनका भगवान अनिरुद्ध का उनके साथ संबंध और उसका भक्तिमय सेवा से संबंध, ये बात समझ में आई। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्व्यूह के द्वारा, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए, चिंतन, भावना, संकल्प और कृति, इन मानसिक क्रियाओं के नियंत्रक है। तो जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, वो मानसिक क्रियाएं एक विशेष नियंत्रण से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ आया और मैं कर रहा हूं। तो इसे भगवान क्या कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। काम कारतः, प्रमुखता से हमारा मन नियंत्रण के बाहर क्यों चलता है? क्योंकि हम काम कारत, हमारे मन में जो भौतिक वासनाएं और इच्छाएं होती है, उनसे प्रेरित होके हम कार्य करते हैं। तो इसी को भगवान बोलते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को छोड़ के जो वर्तते काम कारत, जो कार्य करता है, मन गढ़त ढंग से कार्य करता है। मुझे ऐसा लगा, अच्छा लगा, यही मेरा धर्म है, यही मैं करूंगा। इस तरह से मन गढ़त ढंग से जो करता है, मन में आज ये खाने की इच्छा हुई, वो खाने की इच्छा हुई, ये करने की इच्छा हुई, वो करने की इच्छा हुई, परंतु वो जो है वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं? इस तरह से करना चाहिए कि नहीं? आज मुझे आया, मैं किसी रास्ते पे जाके किसी लड़की के पीछे पीछे जा रहा हूँ और उसकी छेड़खानी कर रहा हूँ। ये जैसे रोड पे जो मलिन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इस तरह से मनगढ़ंत ढंग से, मुझे आज लगा तो मैंने ऐसा किया, ऐसा बोलते हैं। परंतु हम जानते हैं कि ऐसे नियंत्रण से बाहर कार्य करना ये कोई जेंटलमैन नहीं करता है। इसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी सीरियस आध्यात्मिक साधक है, तो वो कभी भी शास्त्र सम्मत विधि से ही सब कुछ करेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा। शास्त्र में मांसाहार निषिद्ध है, तो आप मांस नहीं खा सकते। हाँ, प्रकृति में मनुष्यों के लिए मांस नहीं बनाया गया है। ये प्रकृति में जो शाकाहार है, ये मनुष्यों के लिए विधि है, ये मनुष्यों के लिए खाने के लिए सम्मत प्रक्रिया है। भले ही वो खाने की शक्ति भगवान ने दी है, मांसाहार करने की शक्ति भगवान ने दी है। मांसाहार करने के लिए वैसे चाहिए तो शरीर में वैसे अंग भी दिए हैं कि जिससे कि दांतों से वो मांस को खा सके, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि ये सम्मत है, भगवत सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। तो शास्त्र सम्मत विधि का आचरण करना, ये मन के ऊपर नियंत्रण का लक्षण है। तो वो मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्या, मन के ऊपर नियंत्रण का अर्थ क्या होता है? हम मन से चिंतन क्या करते हैं, हम सोच कैसी रखते हैं, हम भावना क्या करते हैं, किसी के प्रति दुर्भावना करते हैं, दुष्ट भावना करते हैं, प्रेम की भावना करते हैं, करुणा की भावना करते हैं, या चिंता होती है हमारे भावना में ज्यादा, या भगवत चिंतन होता है हमारा। चिंतन, भावना, संकल्प, संकल्प का अर्थ क्या होता है? मैं ये करके रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये मैं करूंगा, इसे संकल्प कहा जाता है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है
और संकल्प शक्ति जो है वो आध्यात्मिक रूप से प्रबल होती है अगर हम आध्यात्मिक सत्संग में रहते हैं, तो वो शक्ति हमें प्राप्त होती है। अगर हम आ, आसुरी सत्संग में, आसुरी संग में रहते हैं, दुष्ट संग में रहते हैं, तो हमारे संकल्प भी दुष्ट भावना से दूषित होते हैं। हमारा संकल्प हमारे संग से करते हैं, तो इसीलिए संकल्प करने की जो शक्ति है वो मन में है, और फिर उस संकल्प के ऊपर कार्य करने के लिए इंद्रियों से वो कृति करा के लेने की शक्ति भी मन में है। सूक्ष्म शक्तियां हमारे भीतर ऐसी है। तो हम जब बोलते हैं कि क्या मैं तो कुछ नहीं करता, भगवान ही सब करते हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये सारी शक्तियां हमारे पास भगवान ने दी है, प्रदत्त है, ऑलरेडी दी गई है। कौन सी? हम क्या चिंतन करेंगे, हम चिंतन करेंगे, ये शक्ति हमारे पास है। भावना हमारी हमारे पास है, संकल्प की शक्ति हमारे पास है, कृति करने की शक्ति हमारे पास है। परंतु अभी ये शक्तियां हम गलत रूप से उपयोग में लाएंगे, तो हम भगवान को नहीं बोल सकते हैं कि भगवान ने किया। ये शक्तियां हमारे पास है, इन शक्तियों का उपयोग करने की बुद्धि हमें भगवान ने दी है, और उस बुद्धि को सही रूप में सत्य का विवेक प्राप्त हो, उस विवेक को कैसे प्राप्त करें इसके बारे में ज्ञान भगवान दे रहे हैं। भगवत गीता में, भागवत में ये सब भगवान दे रहे हैं, परंतु ये देने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। तो जब कोई साधक इनको अपने कल्याण कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में लगाने की चेष्टा करता है, तो उसकी जो आदतें हैं बहुत जन्मों जन्मों से बद्ध होने के कारण, जन्मों जन्मों से इंद्रियों के विषयों का पीछा करने के कारण हम ऐसी आदतों में फंसे हुए रहते हैं कि हम इन इंद्रियों के संघर्ष में बहुत बार डिफीट हो जाते हैं। हमारा मन का नियंत्रण छूट जाता है, हमारा चिंतन छूट जाता है, हमारी भावना गलत हो जाती है, हमारा संकल्प गलत हो जाता है, और हमारी कृतियां गलत हो जाती है। इसीलिए हमें मन के ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से प्राप्त करना है, तो हमें भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनके द्वारा भगवान हमें, विशेष करके भगवान अनिरुद्ध के रूप में, मन के नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करते हैं, और इसीलिए सूर्य देव का महत्व भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर सूर्य यहाँ पे कहा गया है कि भौतिक देह के रचना के बाह्य भौतिक घटकों के नियंता या अधिष्ठात्री देवता है। हमारे भौतिक शरीर का जो भी है नियंत्रण, वो प्रमुख रूप से सूर्य की शक्ति से होता है। निभृत आत्मा ने, ऐसे यहाँ पे सूर्य देव को कहा गया है, ऐसे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये बारिश का भी एकदम परफेक्ट आयोजन भी सूर्य देव करते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा है। क्योंकि सूर्य देव पानी का बाष्पीभवन करते हैं, उससे क्लाउड्स बनते हैं, और उससे बारिश आती है, तो ये सब मूल रूप से सूर्य देव करते हैं। इसलिए यहाँ पे सूर्य देव को पूर्ण ऐसे भी संबोधन किया है, क्योंकि सूर्य से उत्सर्जित किरणों का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह से निर्मल व्यक्ति को परमहंस ऐसे कहा गया है। तो तेजस्वी सूर्य प्रकाश की वजह से मनुष्य का मन निर्मल और पारदर्शक रहता है। तो दूसरे शब्दों में, परमहंस के स्तर पे स्थित होने के लिए सूर्यदेव सहायता करते हैं। इस तरह से एक सीक्रेट यहाँ पे रिवील किया है श्रील प्रभुपाद ने, कि जिस प्रकार से अग्नि सब अस्वच्छ वस्तुओं को निर्जंतुक करते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव भी सारे मलिन चीजों को अपने मन से हटा सकते हैं, अनावश्यक मलिनता को वो नष्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे मन में अनावश्यक ऐसी अस्वच्छ चीजें हैं, अस्वच्छ क्या बोलते हैं, मलिनता है, तो उस मलिनता को दूर कौन कर सकते हैं? सूर्यदेव कर सकते हैं। तो इसीलिए सूर्य में जाना चाहिए, सूरज की रोशनी में जाना चाहिए हमें। अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी हो, हमारे मन में चिंतन, भगवत चिंतन की कमी हो, हमारे मन में चिंताओं से हमारा मन घिरा हुआ हो, भौतिकताओं से घिरा हुआ हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि के विकारों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, हमारी भावना दूषित हो, हमारे संकल्प की कमी हो, दृढ़ता की कमी हो,
हम में कृति की शक्ति नहीं है, हम संकल्प ही करते रहते हैं परंतु कार्य कुछ नहीं करते हैं। हमारे मन में तो बहुत हजार चीजें करने के लिए बहुत दृढ़ता होती है, परंतु वो दृढ़ता हमारे इंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं है। तो हम सूर्य प्रकाश में हमें जाना चाहिए। सूर्य देव को सूर्य नारायण के रूप में, भगवान अनिरुद्ध के रूप में उनको प्रणाम करना चाहिए। तो हमें ये सारी अनावश्यक मलिन चीजों को दूर करने में सहायता होगी। तो इस तरह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीक्रेट यहाँ पे प्रकट किया है श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में। आगे ये कहा गया है कि हे भगवान, हे अनिरुद्ध, आप सारे आप स्वर्ग मोक्ष के द्वार खोलने वाले अधिकारी हैं। आप जीवों के विशुद्ध अंतःकरण में नित्य निवास करते हैं, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। आप सुवर्ण के समान वीर्य धारण करते हैं, इसीलिए अग्नि के रूप में चातुर्होत्र आदि यज्ञों में सहाय्य करते हैं, इसीलिए मैं आपको आदर पूर्वक नमन करता हूँ। तो अभी जो भगवान ने यहाँ पे स्वर्ग मोक्ष के बारे में कहा है, उनको प्राप्त करने के लिए चातुर्होत्र यज्ञ के बारे में कहा गया है कि ये स्वर्ग को कैसे प्राप्त किया जाता है यज्ञों से, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। ये भगवत गीता का सबसे छोटा श्लोक है। आप जानते हैं 700 श्लोकों में सबसे छोटा श्लोक कौन सा है? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। भगवान विष्णु की मतलब सबसे छोटा श्लोक, सबसे छोटा सा एक हम बोलते हैं ना टिप, भगवत गीता का एक छोटा सा ज्ञान, सबसे अगर कम से कम शब्दों में जो श्लोक है वो श्लोक क्या कहता है, उसका अर्थ क्या है? भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति कर्म बंधन में पड़ता है। सारे कर्म जो है बंधन में डालने वाले हैं, परंतु अगर भगवान विष्णु की संतुष्टि की जाए, यज्ञ सॉरी ये यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है उसे छोड़कर जो भी कर्म है वो सारे कर्म बंधन में डालते हैं। तो मुक्त कैसे हुआ जाता है? भगवान विष्णु के लिए कर्म करके मुक्त हो जाता है। तो भगवत गीता क्या शास्त्र है? भगवत गीता भक्ति का शास्त्र है। भगवत गीता मुक्ति का शास्त्र है, मुक्ति प्रदाता ग्रंथ है। तो मुक्ति प्रदान करने में सबसे छोटा कौन सा फॉर्मूला है? भगवान विष्णु के लिए कर्म करो। ये सबसे छोटा फॉर्मूला भगवत भक्ति का भागवत या भगवत गीता में दिया गया है। तो अगर कोई पूछे भगवत गीता का सारांश रूप में कौन सा एक ही सीख है, एक ही टीचिंग्स है? भगवान के लिए कर्म करो। इसी को भक्ति कहते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र यज्ञ, भगवान यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, विष्णु के लिए कर्म करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए यज्ञ शिष्टासीन संतु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। सारे पापों से मुक्त होने का मार्ग क्या है? यज्ञ से प्राप्त उच्छिष्ट भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया जाए। बाकी सब जो है वो पाप है, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसीलिए स्वर्गापि अपवर्गाय नित्यम शुचि सदे नमः। नित्यम शुचि मतलब सर्वाधिक शुद्ध। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष होता है। अपवर्ग के बारे में पवर्ग क्या है? प फ ब भ म। प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। ये प वर्ग है। यहाँ पे क्या कहा गया है? अपवर्ग मतलब परिश्रम से छुट्टी। हम परिश्रम करते हैं बहुत भौतिक जीवन में। फ मतलब उस परिश्रम से फेन मतलब हमारे मुंह से इतना झाग आने लगता है कि हम थक जाते हैं। थक जाते हैं इसलिए झाग आने लगता है, उसको फेन बोलते हैं। तो परिश्रम से पूरी तरह से थक जाना, पूरी तरह से एकदम हताश निराश हो जाना, फिर व्यर्थता को प्राप्त करना। व्यर्थ मतलब जो भी परिश्रम करके भौतिक जीवन में हम प्राप्त करते हैं, मृत्यु के समय हमें छोड़ के जाना पड़ता है। सारा परिश्रम का फल हमें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है। हमने बड़े बड़े बंगलोज भी बनाए हैं, बहुत सारा पैसा भी है, सब कुछ है, कपड़े हैं, खाने की वस्तुएं हैं, व्यक्ति वस्तु सब अनुकूलता सब कुछ है, परंतु जो भी हमने अपने कर्म से प्राप्त किया है ऐसे हमें लगता है, वो सब छोड़ के हमें भौतिक शरीर को त्याग करके जाना पड़ता है। तो व्यर्थता आती है तब कि व्यर्थ हो गया सब कुछ। तो वो व्यर्थता, फिर भय कि अरे ये सब छूटेगा, अभी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसका भय।
और मृत्यु अल्टीमेटली। तो ये प वर्ग मतलब बद्ध जीवन को प वर्ग कहते हैं। और अपवर्ग क्या है? इससे विपरीत, अगर हम अपना परिश्रम भगवान की संतुष्टि के लिए करें तो कभी भी हम इतने प फ ब भ म में नहीं पड़ेंगे। हम अल्टीमेटली जो भी कर्तव्य हम करते हैं भगवान के लिए भक्ति के रूप में, वो हमें मुक्ति प्रदाता रहेगा। इन सब से हमें छुट्टी मिल जाएगी, इन सब दुखों से हमें छुट्टी मिल जाएगी। इसीलिए अ, जैसे उष्णता ऊष्मा भौतिक शक्ति का उगम स्थान है, उसी प्रकार भगवान अनिरुद्ध की प्रेरणा मनुष्य के लिए भक्तिमय सेवा में नियुक्त करने की शक्ति है। तो इसीलिए भगवान अनिरुद्ध की प्रार्थना यहाँ पे रुद्र कह रहे हैं। इसीलिए ये गीत भी हम इस भावना से गाएंगे तो हमें ये सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, क्योंकि इसमें निहित शक्ति के जो अधिष्ठात्री देवता है प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण आदियों की भी प्रार्थना की है। तो इसीलिए प्रार्थना हमें शास्त्रों से क्यों करनी चाहिए? क्योंकि योग्य रूप में जो प्रार्थना जिसको करनी है वो हम सीखते हैं उसमें से। हे भगवान, पितृलोक के तथा देवताओं के भी पोषण करता आप है। चंद्र के अधिष्ठात्री देवता, वैसे ही 3 वेदों के स्वामी आप ही है। सब जीवों के तृप्ति के मूल उगम स्थान आप ही है। इसीलिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, ऐसे भागवत में श्लोक आता है। न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो जो मनुष्य है, जो भगवत भक्ति करता है, उसके लिए कोई किसी का भी ऋण नहीं रहता है। इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उल्लेख है पितृलोक, देवलोक, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सृष्टि की जब रचना की गई तो मैंने सृष्टि की रचना में अलग अलग जीवों को और देवी देवताओं को जो उनको नियंत्रण करते हैं, इन दोनों की निर्मित की। और उन दोनों को मैंने इस सृष्टि में भेज के कहा कि हे मनुष्य, आप और ये देवी देवता जो है वो आप परस्पर में सहकार्य करो, सहाय करो एक दूसरे के लिए, और इस तरह से परस्पर संबंध में आप परम कल्याण के कार्यों में निरत रहो और अपने परम कल्याण को प्राप्त करो। तो परम कल्याण का कार्य क्या है? भगवान को अर्जुन जब पूछते हैं यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे भगवान, मेरा कल्याण जिसमें है, परम कल्याण, यश श्रेयस मतलब श्रेयस मतलब श्रेय, प्रेय मतलब जो प्रिय है, श्रेय मतलब जिसमें कल्याण है। जो जिसमें कल्याण है भगवान आप मुझे बताओ। तो भगवान ने क्या कहा? भगवत गीता कही। तो परम कल्याण का शास्त्र भगवत गीता है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि की रचना के बाद मैंने मनुष्यों की निर्मित और देवताओं की निर्मित की, और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। जो अर्जुन ने पूछा कि श्रेय किसमें है मुझे बताओ, तो भगवान ने कहा कि देवी देवताओं का इन अधिष्ठात्री देवताओं का सहाय लेके मनुष्य अपने परम कल्याण को भक्तिमय सेवा में अपने आप को नियुक्त करके कर सकता है। तो इन विभूतियों की, इन शक्तियों की प्रार्थना यहाँ पे हम कर रहे हैं। सूर्य देव की प्रार्थना हमने देखी। तो यहाँ पे देवी देवताओं में पितर भी आते हैं। पितरों का भी हमें हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि हमने ये शरीर जो प्राप्त किया है अपने पिता से प्राप्त किया। पिता ने, माता ने अपना शरीर उनके पिता माता से प्राप्त किया है, जिससे कि हम भौतिक जीवन में भी भक्तिमय सेवा के लिए इन इंद्रियों को उपयोग में ला सकते हैं। हम जब कैसे करते हैं? इंद्रियों से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। तो पितर जो है हमारे, वो हमें हमारा शरीर प्रदान करने के लिए हमारे लिए वो आदरणीय है, पूजनीय है। तो वो जो है उनको, उनके भी हमारे ऊपर ऋण है, वो भी चुकते हो जाते हैं। ऋषियों का भी ऋण है, जैसे ये ग्रंथ दिए हैं, ये भागवत ग्रंथ हम क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ऋषि मुनि और संतों ने हमें ये श्लोक, उनके भाषांतर, तात्पर्य, ये सब दिया है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी दी है। ये सारे जो शास्त्र है वो हमारी आंखें हैं। तो ये हमें प्रदान करने वाली जो है वो ऋषि मुनि है, तो उनका भी ऋण चुकता करते हैं हम अगर फॉलो करते उन्होंने जो लिखा है वो समझ के हम फॉलो करते, भक्ति फॉलो करते, तो उसका भी ऋण चुकता होता है। तो इसीलिए देव ऋषि ऋण हुआ, भूत मतलब अलग अलग जीव है हमारी सहायता करते हैं, उनका भी हमारे ऊपर ऋण रहता है।
आप्त मतलब हमारे सगे संबंधी है, नृणाम, नृणाम पितृणाम, अलग 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 मनुष्य है, पितृणाम मतलब पितर है, ये इन सब का ऋण हम चुकता करते हैं अगर हम अ, अ, भगवान की पूजा करते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि आप पोषण करता है इन सबके, चंद्र के अधिष्ठाता देवता भी आप है। तो चंद्र से हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं, चंद्र से ही हमारा पोषण होता है, चंद्र से हमारी तृप्ति होती है। जो हमारी जिह्वा के ऊपर जो अन्न का स्वाद है, वो क्षमता हमें सोम प्रदान करता है। सोम मतलब कौन? चंद्र जिसकी अधिष्ठात्री देवता है वो शक्ति सोम, सोम देव यानी चंद्रदेव। तो सोम जो है, चंद्र जो है, वो अधिष्ठात्री देवता हमारी टेस्ट बनाती है, अन्न की टेस्ट बनाती है। सोमो भूत्वा रसात्मकम, भगवान बोलते हैं कि मैं सोम रस में, सोम के रूप में आपको रस प्रदान करता हूं। तो जीवन में हमारे जो भी रस है, हम अगर कुछ खाना चाहते हैं, उसमें जो हमें रस आता है, वो रस भगवान के सिवा नहीं आ सकता। भगवान है, उन्होंने रस उसमें डाला है, चंद्रदेव के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जिह्वा के ऊपर जो भी टेस्ट है वो आती है। परंतु वो जिह्वा हमारी भयंकर शत्रु भी हो सकती है अगर हम भगवत भक्ति में उसका उपयोग नहीं लाते। हमने जो श्लोक बोला कि यज्ञ शिष्टाशिन संतु मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, भुंजते, भुंजते मतलब खाते हैं, ते वो अघम पापाः जो बहुत भयंकर महापाप खाते हैं। कौन? ये पचंती आत्म कारण, जो अपने आप की जिह्वा की या उदर की संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए खाते हैं, वो पाप ही खाते हैं। तो कौन पाप नहीं खाते? जो भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं और उसको खाते हैं, वो पाप नहीं खाते। वो स्वादिष्ट है तो भगवान की टेस्ट जो है उसका स्मरण करके, भगवान को पूरा कृतज्ञता से प्रार्थना करके वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो क्या उसमें संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है? है, उसमें प्रॉपर तृप्ति है। परंतु जो भगवान को अर्पित करके नहीं खाते, वो क्षण भर के लिए तृप्त हो सकते हैं, परंतु वो पाप कर रहे हैं, इसीलिए अल्टीमेटली वो अतृप्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे प्रार्थना में कहा है कि सब जीवों के तृप्ति का मूल उगम स्थान आपकी वजह से है। तो हमें अगर तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो जो हम इंद्रियों में टेम्पररी खोज रहे हैं, उसकी जगह पे हमें भगवान में उसकी तृप्ति खोजनी है। तो भगवान हमें परिपूर्ण तृप्त रखेंगे, हमें कोई काम क्रोध विचलित नहीं कर पाएगा अगर हम तृप्त संतुष्ट है। तो ये भगवत भक्ति में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चले कि ब्रेक लेना है? कुछ प्रश्न है? किसी को इसके ऊपर प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं प्रभु जी अपन। हाँ प्रभु जी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे बोला है, हे भगवान, आप अमर्याद विराट रूप है, आपके अंदर सब जीवों के व्यक्तिगत देह समाविष्ट है। आप त्रैलोक्य के पालन करता है और इसीलिए त्रैलोक्य के मन, इंद्रिय, देह, प्राणवायु इनका पालन करते हैं। इसीलिए मैं आपको आदर पूर्वक नमन करता हूँ। तो हम हमारा जैसे हमारे देह में, शरीर के अंतर्गत लक्षावधि पेशी है, पेशी कोशिकाएं हैं। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से निर्मित है। हमारे शरीर में कितने जीव जंतु पोषण उनका होता है, हमारे पेट में भी कितनी कृमियां आदि हो सकती है। तो ये सारे जीव जो है ये हमारे शरीर में है। उसी प्रकार ये पूरा देह जो है वो भगवान के विराट रूप में है। तो इसलिए हम भगवान के विराट रूप का ही भाग है। तो भगवान कि इस विराट रूप में, देह में सब कुछ समाहित है, सारा सब कुछ समाहित है। तो हम जब किसी को भी विषय को, वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें उनमें भगवान से अभिन्नता का दर्शन करना चाहिए। वैसे ही भगवान के विराट रूप की प्रार्थना में अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं कि पश्यामि देवांस तव देव देहे, सर्वांस तथा भूत विशेष संघा, ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, ऋषिंश्च सर्वान उर्गांश दिव्या। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे विराट रूप, आप में मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सारे जीवों को आप में देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं सारे देवी देवताओं को आप में देख रहा हूँ। मैं आप में ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, ब्रह्मांड मतलब
ब्रह्मदेव को मैं देख रहा हूँ जो कमलास्थनस्थम है, कमल के ऊपर आसीन ब्रह्मदेव को मैं दर्शन कर पा रहा हूँ आपके विराट रूप में। वैसे ही मैं ईशम, ईशम मतलब भगवान शिव को भी देख पा रहा हूँ। तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्म, ये सब भगवान के विराट रूप में है। तो इसीलिए भगवान का विराट रूप जो है सारे शक्तियों का मूल उगम स्थान है, मूल देह है, जिसमें हम भी है। विराट रूप में जो नदियां हैं वो भी है, समंदर है वो भी है, वृक्ष है वो भी है, सब कुछ विराट रूप में है। वो भगवान का इस जगत में प्रकट ऐसा रूप है। तो इसीलिए इन सब से हमें, जैसे हम हमारे शरीर से, जो इंद्रिय है शरीर के, उनसे हम हमारे पेट का भरण पोषण करते हैं। उसी प्रकार हम अगर देखें कि भगवान जो है, भगवान का मुख ब्राह्मण रूप में है, भगवान की भुजाएं वैश्य रूप में है, भगवान का पेट जो है वो उदर वैश्य रूप में, क्षत्रिय भुजाएं जो क्षत्रिय है, पेट जो है वैश्य के रूप में है, और पैर जो है वो शूद्र के रूप में है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में सब कोई अपना अपना कर्तव्य कार्य करके ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान को अगर नैवेद्य रूप में अपना सब कुछ कर्मफल अर्पण करते हैं, तो ये पूरे विराट रूप का पोषण होता है। इसीलिए भगवान को यहाँ पे विराट रूप में प्रणाम ये रुद्र कर रहे हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि जिस तरह से हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब कुछ मुंह हमारा जो है उसमें अन्न पदार्थ डाल के उसको तृप्त करने के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह से हमारा प्राण, हमारा अर्थ, हमारी बुद्धि, प्राणे अर्थ धिया, ये सब वाणी, हमारा शरीर, ये सब भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा में लगाना, इससे हमारा पोषण हो जाता है, हमारा स्वयं का भी। तो हमें हमारे शरीर का सेपरेट पोषण करने की आवश्यकता नहीं, जब हम भगवान के चेतना में रह के भगवान की सेवा के लिए सारे कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जैसे ये नारद मुनि कहते भागवत में कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथा यथेन्द्रियाणाम तस्मात् सर्वार्हणम अच्युतेज्य। अच्युत भगवान की सेवा किस तरह से करनी चाहिए? जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन, तरोर मूल मतलब तरो, मतलब तरु मतलब क्या होता है? पेड़। मूल मतलब मूल, पेड़ जो है उसका मूल जो होता है, रूट्स जो होते हैं, निषेचनेन उसमें पानी डालने से, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, तृप्यन्ति मतलब तृप्त हो जाते हैं। कौन कौन तृप्त हो जाते हैं? स्कंद मतलब जो ब्रांचेस है, शाखाएं, स्कंद भुज उपशाखा, सारी शाखा उपशाखाएं, सब कुछ तृप्त हो जाता है। हम पानी हर एक पेड़ के पत्ते को नहीं डालते, फूल को नहीं डालते, हम पानी कहाँ पे डालते हैं? रूट्स में डालते हैं, मूल में डालते हैं। उसी प्रकार और एक दृष्टांत यहाँ पे नारद मुनि दे रहे, प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम, मतलब उपहार, उपहार मतलब खाना। ये प्राण का पोषण के करने के लिए हम खाना खाते हैं। तो खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? हम अपने मुंह से खाना खाते हैं तो पेट में चला जाता है, और पेट में जब उसका पचन होता है तो सारी सारी इंद्रियों को तृप्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार तस्मात् सर्वार्हणम अच्युतेज्य, उसी प्रकार सारी हमारे कर्म फलों का उपयोग हम अगर भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, तो हम सब तृप्त हो जाते हैं। उसमें देव देव आए, ऋषि आए, उसमें अलग अलग विभूति आई आई, सब कुछ, सारी सृष्टि उसमें समाहित है। इसलिए भगवान की सेवा करने वाली व्यक्ति जो है सबको संतुष्ट करती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें प्राण अर्थ बुद्धि वाणी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। आगे, हे नाथ, आपकी दिव्य ध्वनि विस्तारित करके आप हर एक चीज का वास्तविक अर्थ प्रकट करते हो। तो यहाँ पे अगेन भगवान ध्वनि रूप में प्रकट कब होते हैं? भगवान का ध्वनि जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, वो वैदिक प्रमाण सिस्टम है। भगवान का शब्द क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो बोला वो धर्म है, और वो कौन से रूप में हमें प्राप्त होता है? वेदों के रूप में। तो वेदों का ही सार जो है वो भगवत गीता है, और वेदों का सर्वोच्च फल जो है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुविका भाविका भुवि भावुका। तो ये जो भागवत ग्रंथ है जिससे हम ये रुद्र की चर्चा कर रहे हैं, ये क्या है? वेदों का परिपूर्ण ऐसा फल है। बहुत
बहुत ही मीठा फल है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक मतलब जब कोई पैरट, कोई ये जो पोपट होता है, वो जब किसी फल को खाता है तो वो और भी मीठा हो जाता है। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से ये भागवत जब प्रकट होता है तो वो रस से भरा हुआ होता है, रस से पूर्ण होता है। शुक मुखाद अमृत द्रव, अमृत द्रव मतलब अमृत के समान ये रसपूर्ण है। संयुतम, शुक मुखाद, शुक के मुख से, तो अमृत द्रव पिबत रसमालयम, ये रस जो है पूरी तरह से पी जाओ, ऐसे यहाँ पे भागवत में कहा गया है। तो ये जो रस है, ये जो शब्द ब्रह्म है, ये भगवान के मुख से प्रकट होता है। आपका ये दिव्य ध्वनि विस्तारित करके आप सारे वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हैं। हम इस जीवन में बद्ध अवस्था में अंध होते हैं। जिसको वैदिक ज्ञान की द्वारा दृष्टि संपन्न ऐसा विजन नहीं है, वो अंध कहा गया है। जो आत्मा के प्रति अपने ज्ञान को विस्तारित रूप से हृदय में धारण करके चलता नहीं है, शास्त्र दृष्टि से चलता नहीं है, उसे अंध एव सह कहा गया, वो अंध कहा गया है। तो भगवान हमें ये वैदिक ज्ञान प्रकट करके शब्द ब्रह्म के रूप में ज्ञान ये सब प्रकट करते हैं। इस वैदिक ग्रंथों के ज्ञान को हमारे जीवन में उतार के हम उसके विज्ञान को देख सकते हैं। तो इसी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को भी प्रकट किया गया है, जिससे कि जो कि शब्द ब्रह्म के शब्द विस्तार के सारे वास्तविक अर्थों का सार है। जब ये पूछा गया, नारद मुनि ने ये पूछा कली संतरण उपनिषद में, ब्रह्मदेव से पूछा, ब्रह्मदेव से क्या पूछा कि हे ब्रह्मदेव, सारे जीवों का उद्धार कैसे होगा? कली संतरण, कली के जैसे महान भयानक काल में भी कैसे उद्धार होगा? तो ब्रह्मदेव ने क्या उत्तर दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनः कलिकल्मष नाशनः, नातः परतः उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। सर्ववेदेषु, सारे वेद, जिसको यहाँ पे कहा गया है कि दिव्य ध्वनि, ये सारे वेदों में हर एक वास्तविकता का अर्थ प्रकट किया गया है। इसका सर्वोच्च, सर्व वेदेषु दृश्यते नातः परतर उपाय, इससे सारे वेदों के में जो ज्ञान है उससे सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है, जिसके परे कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ब्रह्मदेव ने क्या कहा है? नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, इससे परे कोई भी उपाय नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र मूल रूप में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे वहां पे दिया गया है। परंतु ये जो हम जपते हैं, हरे कृष्ण पहले जपते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको उल्टा किया है। तो ये उल्टा इसलिए किया है क्योंकि वैदिक नाम का जो ऐसे महामंत्र, जो मंत्र होते हैं, उसका अधिकार होना चाहिए, उसका प्रभाव होता है। मंत्र जो होता है उसका एक प्रभाव होता है। अगर मंत्र का प्रभाव सही रूप में दैवी शक्तियों में ना प्राप्त किया जाए तो वो वास्तविकता डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, मंत्र का दुष्प्रभाव भी हो सकता है। इसीलिए मंत्र का अधिकार भी होता है। तो मंत्र का अधिकार एक विशिष्ट व्यक्ति को गुरु से मंत्र प्रदत्त होने के बाद प्राप्त होता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को सारे सृष्टि के सारे जीवों को उपलब्ध करा के दिया। ये अधिकार उपलब्ध करा के देने के लिए उन्होंने इस महामंत्र को मूल रूप से जो हरे राम पहले था उसको उल्टा किया और अपने अधिकार से सारे समाज को दे दिया। तो इसका अर्थ ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र भले ही कोई दीक्षित भक्त ना हो, फिर भी उसको हरे कृष्ण महामंत्र का अधिकार प्राप्त है। वो महामंत्र होके भी, सारे वेदों का सार होके भी, हम बोलते हैं ना कि औषधि, कोई मेडिसिन होता है तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो वो मेडिसिन ऐसे ही कोई ले नहीं सकता है। बोलते हैं ना हम ऐसे कि ये प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है, ये ऐसे ही कोई बेच नहीं सकता है, ऐसे ही कोई खरीद नहीं सकता है, इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है। तो कोई दवाई होती है उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है। तो इसी तरह से मंत्र जो है वो
शुद्ध करता है। मंत्र जो है वो औषधि है, मंत्र औषधि बोलते हैं। तो मंत्र जो औषधि है, ये मंत्र औषधि प्रिस्क्रिप्शन से सिद्ध होता है। कोई भी मंत्र संप्रदाय विहीना ये मंत्र तेमे निष्फला मता, जो संप्रदाय विहीन मंत्र है वो निष्फल होता है। किसी संप्रदाय में वो लिया नहीं जाता है, सीखा नहीं जाता है। क्यों? डॉक्टर को क्यों वो मेडिसिन देने का अधिकार है? क्योंकि उसने सीखा है, उसको पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये किसको प्रिस्क्राइब करना है, किस परिस्थिति में, किस रोग के लिए उसको देना है, कौन व्यक्ति उसे ग्रहण कर सकता है, कौन व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या पथ्य है, ये सब वो जानता है। इसीलिए वो स्थिति को जान के वो औषधि देता है। उसी प्रकार मंत्र भी इसे विशेष व्यक्ति को जो एलिजिबल है उसको ही दिया जाता है। जैसे कि ब्रह्मास्त्र का जो ब्रह्मास्त्र दिया गया, उसका मंत्र दिया गया, वो अश्वत्थामा ने गलत रूप से उसका उपयोग किया और उसने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसके लिए उसे भगवान कृष्ण ने दंडित किया। तो इस तरह से वो ब्रह्मास्त्र का मंत्र जो है वो उसने अपने पिता द्रोण से प्राप्त किया था। वो एलिजिबल नहीं था इसके लिए, फिर भी पिता द्रोण ने उसको दे दिया, तो उसका दुरुपयोग हुआ। उसी प्रकार सारे मंत्रों का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए मंत्र दीक्षा से ही लिया जाता है। तो मंत्र दीक्षा में गुरु वास्तविक रूप से उसे वो ज्ञान देना चाहिए कि नहीं, इसकी चिकित्सा करते हैं। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो इतना आवश्यक है इस जीवन में, इस जगत में, इस कली काल में, कि उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। नाथ परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, इससे परे कोई उपाय नहीं है। तो उपाय उपलब्ध कराना है तो किसी अधिकारी व्यक्ति को वो देना पड़ेगा। तो सबसे सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ति कौन है? चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो वास्तविक कृष्ण है। वास्तविक कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, भागवत कहता है कि कृष्ण ही है, पर कृष्ण के वर्ण में नहीं है। कृष्ण काले थे, सावले थे, ये चैतन्य महाप्रभु सुवर्ण है। और त्विषा अकृष्णम मतलब अकृष्ण है, परंतु वो अवतरित हुए हैं। तो वो जब कलियुग के कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में जो कृष्ण का अवतार है नाम रूप में है, उसे उद्धृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जो सारे शब्द ब्रह्म का वास्तविक सार है। भौतिक अध्यात्म ऐसी कोई भी चीज का सही अर्थ प्रकट होना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से वो प्रकट होता है, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं। वो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भगवान से अभिन्न है। वायु से प्रसारित होने वाले ध्वनि कंपन से हम प्रत्येक गोष्ठ का, प्रत्येक चीज का अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्वनि कंपन भौतिक या आध्यात्मिक ऐसी कोई भी चीज हो, ध्वनि के बिना हम इसका सही अर्थ समझ नहीं सकते। तो जितना भी ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में आता है। आप अभी भी सुन रहे हो, ध्वनि के रूप में सुन रहे। तो इसी प्रकार ये शब्द ध्वनि जो है वेदों में अंतर्बाह्यश्च तत्सर्वम व्याय नारायण स्थितः, नारायण सर्वव्यापी है। ये सर्वव्यापी नारायण का जो ज्ञान है वो आत्मा और परमात्मा दोनों का भी सर्वव्यापी चेतना का ज्ञान जीव के मर्यादित चेतना में अखिल भौतिक शरीर को व्यापने वाले भगवान के अमर्यादित तथा सर्वश्रेष्ठ चेतना को व्यापने वाला है, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। परंतु हमें वो प्रकाशित कब होता है? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र के ध्वनि का श्रवण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे महामंत्र के उच्चारण से किस तरह से हम परफेक्ट आत्मा को देख पाएंगे। परमात्मा, अभी हम आत्मा को देख नहीं पा रहे, हम भगवत तत्व को देख नहीं पा रहे, हमारे स्वयं के अस्तित्व को देख नहीं पा रहे, अव्यक्त है वो व्यक्त कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, पूर्ण शुद्ध रूप में जप करके होगा। तो यहाँ पे भगवान का पवित्रम परमम ऐसा भी उल्लेख आया है। इस तथ्य की पुष्टि, भगवान पवित्र है, इसकी पुष्टि श्लोक में हुए है। तो अगणित जन्मों में अगणित पुण्य कर्मों का संचय करके भगवान के प्रत्यक्ष सहवास की हमें सुवर्ण संधि प्राप्त हो सकती है, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र से अपने अस्तित्व शुद्ध करेंगे। तो इस तरह से ये भी श्लोक आता है। तो हमें अभी 10 मिनट है, इसमें हमें कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं तो कर सकते हैं, या फिर हम आगे कर सकते हैं। 10 मिनट में कुछ और हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है अभी?
हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी तो नहीं है हरे गुरु। कृष्णा प्रभु जी। हाँ। यस माता जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन है कि लाइक हमको ये समझाया गया है कि इंद्रियों की रचना भगवान ने की है और उनका शुद्धिकरण भी भगवान ही कर सकते हैं। तो यदि इंद्रियों इंद्रियों स्वयं दिव्य मूल की है, तो ये फिर बद्ध जीव के जीवन में ये बंधन का मुख्य कारण क्यों बन जाते हैं? ओके। इंद्रियों में भी भगवान ये कहते हैं कि 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऊर्ध्वमूलम मतलब ये जगत का वर्णन जो है वो उल्टे वृक्ष की तरह किया गया। उल्टे वृक्ष में क्या होता है कि मूल वृक्ष का ऊपर होता है और वृक्ष नीचे होता है। ऐसा वृक्ष तो हमने नहीं देखा यहाँ पे। ऐसा वृक्ष होता है क्या कि मूल ऊपर के ऊपर ऊपर है और वृक्ष नीचे है? मूल वृक्ष जो होता है उसका मूल जमीन में है, नीचे है, और वृक्ष ऊपर होता है। तो ये जो उल्टा वृक्ष जो है वो हमें पानी के प्रतिबिंब में दिखता है। तो उसी तरह ये जगत जो है वो मूल रूप में जो अस्तित्व है सारे जीवों का, भगवान का और जीवों का, वो आध्यात्मिक जगत में मूल वृक्ष के रूप में है। परंतु हमें भौतिक जगत में जो वृक्ष का अनुभव हो रहा है, रचना का या भगवान की सृष्टि का, वो उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, उल्टा वृक्ष है। तो इसी प्रकार आपने जो पूछा कि इंद्रियों के स्वामी भगवान है, मूल इंद्रिय भगवान से प्रकट हुए हैं, भगवान ही इंद्रियों के शुद्धिकरण करने वाले हैं, तो हमारी इंद्रियां अशुद्ध क्यों है? तो इसका यही कारण है कि हमारी इंद्रियां मूल रूप में जो है वो भगवान की सेवा में जब आध्यात्मिक जगत में युक्त होती है तो वो वहां पे मूल रूप में शुद्ध है। तो हमारी आंखें शुद्ध है, हमारे श्वसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय या हमारी जिह्वा, ये सारे स्वच्छ शुद्ध निर्मल है मूल रूप में। जैसे पानी, मैंने बोला कि पानी आकाश में जब होता है तो वो शुद्ध होता है, परंतु जमीन पे आ जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार हम जब आध्यात्मिक जगत से इस जगत में अधपतित हो जाते हैं तो हमारी मूल रूप में जो शुद्ध इंद्रियां हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ के रोगों से प्रभावित हो जाती है, यहाँ के संग से प्रभावित हो जाती है, यहाँ के संपर्क से प्रभावित हो जाती है। तो हमारी इंद्रियां जब यहाँ के प्रदूषित इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है तो उन इंद्रिय विषयों का ग्रहण करके हम प्रभावित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। जैसे अन्न से हमारी इंद्रिया प्रदूषित हो जाती है अगर वो अन्न पापपूर्ण है। ऐसे अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। अन्नात् भवन्ति भूतानि मतलब सारे जो जीव है जब वो बद्ध अवस्था में, बद्ध इंद्रियों में होते हैं, अशुद्ध इंद्रियों में होते हैं, तो उनको भूतानि कहा जाता है। भूत मतलब जीव और भूत। जीव मतलब मूल रूप में जीव, परंतु भूत, जीव भूत जब हो जाता है तो वो बद्ध शरीर में होता है। तो जो जीव है जब वो ऐसे अपवित्र होता है तो वो अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो अन्न ग्रहण करता है उससे उसका शरीर बनता है। जब अन्न ही पवित्र नहीं है तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जैसे ही हम अन्न शुद्ध करते हैं वैसे ही हमारे इंद्रिय शुद्ध होने लगते हैं। जिस तरह के शुद्ध अन्न को हम जितना पवित्रता से ग्रहण करेंगे उतनी पवित्रता हमारे इंद्रियों में प्रकट होने लगती है। तो यहाँ पे ही हमारे इंद्रिय शुद्ध होने लगते हैं। जैसे पानी शुद्ध करने की प्रक्रिया से पानी शुद्ध हो जाता है, वैसे भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से अशुद्ध इंद्रिय शुद्ध होने लगते हैं। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, उसका एक एक्सटेंडिंग क्वेश्चन है। मतलब हम जब बोलते हैं कि भगवान के नियंत्रण में सब है, तो मानव की जो स्वतंत्र इच्छा है, जो हम फ्री विल बोलते हैं, तो उसकी उसकी वास्तविक भूमिका क्या है? मतलब इसके कनेक्शन, उसका आंसर है जो आपने एक्सप्लेन किया अभी, लाइक। यस, मतलब हमने जो अभी पहले भी एक तात्पर्य में हमने देखा कि हमारे पास अ, मतलब विस्तारित शक्ति हमारे पास भगवान ने दी है। भगवान की ही शक्ति है मूल रूप में। जैसे कोई श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कि रेलवे होती है, रेलवे में इंजन में मूल शक्ति होती है, परंतु जो बोगी होती है उसके पीछे, वो सारी बोगियों में भी शक्ति है ऐसे हमें लगता है। परंतु बोगी जब तक
इंजन से कनेक्टेड है, जब तक इंजन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके इस सारे ट्रेन को खींच रहा है, तब तक वो शक्ति बोगियों में प्रदर्शित होती है। जब हम ट्रेन को पीछे से देखते हैं तो हमें बहुत बार इंजन नहीं दिखता है, परंतु वो ट्रेन की बोगी मूव होती हुई दिखती है। उसी प्रकार जो भगवान की विस्तारित शक्ति है वो ट्रांसफर होती है। जैसे अभी अभी जब मैं बोल रहा हूं तो ये बोलने का जो रिकॉर्डिंग है प्रभु जी कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग जब विस्तारित शक्ति के रूप में प्रकट होता है तो यूट्यूब में मैं उस रिकॉर्डिंग को रख सकता हूँ। तो जब वो रिकॉर्डिंग कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि अरे कृष्णपाद प्रभु का लेक्चर है, कृष्णपाद दास बोल रहे हैं। कि किसको सुन रहे हो, कोई सुने पूछेगा तो बोलेगा कृष्णपाद दास को सुन रहा हूं। तो कृष्णपाद दास को सुन रहे हैं क्या? वो है भी और नहीं भी। कृष्णपाद दास बोल रहे थे, अभी लाइव बोल रहे हैं तो आप कृष्णपाद दास को लाइव सुन रहे हैं, परंतु कृष्णपाद दास का ये विस्तारित रिकॉर्डिंग जब अलग जगह पे स्थापित हो जाएगा तो वो मूल रूप में कृष्णपाद दास से ही आया है, परंतु जब वो विस्तारित रूप में वहां पे यूट्यूब में सुना जाएगा तो वो कृष्णपाद दास की लाइव शक्ति नहीं है, वो विस्तारित शक्ति है। उसी प्रकार हमें भी विस्तारित रूप में फ्री विल है, विस्तारित रूप में हमें मन इंद्रिय आदि में शक्ति भगवान ने प्रदान कर दी है। अभी ये शक्ति जो है, ये शक्ति कोई उसके मूल रूप में जिस रूप में उसको उपयोग में लाना है उसमें उपयोग में नहीं लाएगा। जैसे कि अब मेरे आज के इस प्रवचन में या इस चर्चा में मैंने कुछ वर्णाश्रम के बारे में बोला, तो कोई क्या कर सकता है, उस वर्णाश्रम के भाग को निकाल के उसको बोल सकता है कि ये जाति व्यवस्था फैलाने वाला काम कर रहे हैं। ये कृष्णपाद दास है ना, वो जाति में भेद डाल रहे हैं, तो जाति भेद का प्रचार कर रहे हैं अपने प्रवचन में। ये देखो उन्होंने अपने प्रवचन में ऐसा कहा, तो ये क्या है? ये मैंने दिए हुए ऑडियो का गलत उपयोग है। मेरा ही ऑडियो है परंतु उपयोग गलत है। उसी प्रकार भगवान से हमारे पास फ्री विल आता है, परंतु उस फ्री विल को हम जहां पे लगाना है उसको लगाए के बिना, लगाने के सिवा किसी और जगह में लगा देते हैं, उसको फ्री विल का है। परंतु ये फ्री विल अल्टीमेटली पावर्ड बाय कृष्ण, विस्तारित रूप में उसका दुरुपयोग करने के बाद भी उसकी जो नरक में शिक्षा है वो मिलने वाली है उस व्यक्ति को, इसलिए वो कंट्रोलर है। परंतु भगवान ने विस्तारित शक्ति इसलिए दी है कि ये उपयोग में लाके वो व्यक्ति अपना उद्धार कर सके, पर उसको अपना उद्धार ही नहीं चाहिए तो वो भी पॉसिबिलिटी फ्री विल में उसको दे दी। तो इस तरह से ये फ्री विल काम करता है। ओके। और एक क्वेश्चन प्रभु जी, इफ आई कैन आस्क। यस। प्रभु जी, यहाँ पे लाइक सन का लाइक कनेक्ट किया है इन श्लोकाज में, तो सन का हमारे माइंड के साथ क्या रिलेशन है? मीन्स हाउ वी कैन कनेक्ट सन विद द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, मतलब व्हाट स्पिरिचुअल सिंबॉलिक लेसन वी कैन गेट एंड व्हाट सन रिप्रेजेंट्स इन स्पिरिचुअल लाइफ। एंड सेकेंड क्वेश्चन प्रभु जी ये है कि मतलब भगवान शिव, ही इज ऑलरेडी एन एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, then why he is again praying for controlling his mind, and what like does it teach to us? मतलब he's already is a divine grace, why is dependent on divine grace being a exalted personality already? बहुत सुंदर प्रश्न है दोनों भी। मुझे अगर पहले प्रश्न का उत्तर देते देते भूल जाओ दूसरा तो फिर से याद दिलाना। पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि श्रील प्रभुपाद ने जैसे कहा कि ये सृष्टि जो है इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों घटक का जो बैटरी है वो सूर्य है। बैटरी मतलब जैसे ये मोबाइल चलता है, मोबाइल में बैटरी है तब तक चलेगा, चार्ज है तब तक चलेगा। उसी प्रकार ये चार्ज जो है वो पूरा सृष्टि का मूल रूप में सूर्य है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। सृष्टि की रचना में, सृष्टि में सबसे प्रथम मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान किसको मिला है? तो सूर्यदेव विवस्वान को मिला है।
और विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। मनु ने, सूर्यदेव ने मनु को दिया, जिससे कि मनु संहिता आई, और मनु संहिता में सारे मनु संहिता ये धर्म ग्रंथ है जिसमें सारे कर्तव्यों का विहित निर्देश दिया गया है। तो सूर्य ये मूल रूप में हमारी रचना से, मनुष्य की रचना से पहले भी सूर्य की रचना हुई है, इसीलिए सूर्य ने मनु को दिया, मनु से मनुष्य हुए। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी भगवत गीता में भागवत में दिया गया है। तो मूल रूप में मनु से भी पहले सूर्य है, तो इसीलिए सूर्य जो है वो मूल रूप में मनुष्य के शरीरों की, मनुष्य के स्थूल या सूक्ष्म शरीरों की रचना की ऊर्जा है। तो हमारी मूल ऊर्जा जो है, हमारा मन चलने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो सूर्य की ऊर्जा। हमारा स्थूल इंद्रिय तो चलने की है ही, इसीलिए आप देखेंगे अगर आज भी मानसिक रोग किसी को हो जाता है तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि आप धूप में जाओ, सूर्य के प्रभाव में जाओ, तो आपका मानसिक रोग कम होते जाएगा। क्योंकि सूर्य की शक्ति इतनी है, मूल शक्ति इतनी है कि वो सारी जहां पे शक्तियों की कमतरता है वो पूर्ण करते हैं। तो सूर्य में जाने का स्थूल रूप में एक विधि है। स्थूल रूप में आप सूर्य प्रकाश में जाते हो तो बेसिक जो आपकी आजकल बोलते हैं ना विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी वगैरह, उसमें भी सूर्य का ही ये किया जाता है। जो पाश्चात्य देशों में जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं दिखता है, बहुत सारे वो पाश्चात्य देश के लोग यहाँ आके सन बाथ लेते हैं। वो अलग अलग जगह पे जाके पूरे दिन सन में लेटे रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कुछ त्वचा के रोग होते हैं या स्थूल इंद्रियों में शक्ति की कमी होती है, विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी होती है, तो वो सारी कमियां इससे कम हो जाती है। तो सूर्य प्रकाश स्थूल इंद्रिय या स्थूल शरीर की भी ऊर्जा है और सूक्ष्म इंद्रियों की भी वो ऊर्जा है। तो सूक्ष्म इंद्रियों में मन को भी उभार लाने के लिए स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन है। स्थूल शरीर जो इंद्रियां हैं अपने बाह्य, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, जो भूमि, आप, अनलो, वायु, खम, ये जो है ये 5 स्थूल अपने शरीर के रचयिता तत्व हैं। इन स्थूल तत्वों का प्रभाव अपनी सूक्ष्म प्रकृति, मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार पे होता है। जैसे कि स्थूल प्रकृति में अगर हमारा सिर दर्द शुरू हो जाए तो सिर दर्द पानी की कमतरता से या बहुत ज्यादा उष्णता की वजह से, पित्त की वजह से हो सकता है। परंतु जब हमारा सर दर्द बहुत होता है तो हमारा मन भी तड़पने लगता है, मन शांत नहीं रह पाता है, दुखी हो जाता है। मन का दुखी होना स्थूल इंद्रियों की स्थिति पे है। तो इसीलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति है, अपने आप को शरीर समझता है, उसके मन की प्रसन्नता शरीर के हेल्थ के ऊपर होती है। इसीलिए सूर्य के किरणों से जब कोई हेल्दी होने लगता है तो उसका मन भी हेल्दी होने लगता है। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच में कनेक्शन है सूर्य का। हेल्दी शरीर होता है इसीलिए हेल्दी मन बनने लगता है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जैसे मैंने कहा त्रिकाल संध्या उपासना, त्रिकाल संध्या में व्यक्ति जो द्विज है वो अधिकृत प्रार्थना जो है भगवान सूर्य देव की, वो उपासना वो करता है। तो वो जब उपासना करता है तो अपने उपास्य देवता की आराधना करने की वजह से उसे सूक्ष्म रूप में आशीर्वाद मिलने लगते हैं। तो जो सूक्ष्म आशीर्वाद है वो मन के नियंत्रण की शक्ति के रूप में आदि मिलते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी, शारीरिक स्तर पे प्रतिकूल स्थिति में भी, सरदर्द भी हो रहा है तो वो व्यक्ति व्यथित नहीं होता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम सुख दुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। अमृत तत्व मतलब अमरत्व या आत्मा को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत रहना चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ये शक्ति भौतिकवादी व्यक्ति के पास नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो सारा अस्तित्व स्थूल स्तर पे जीता है। तो उसके लिए भले ही स्थूल स्तर पे मानसिक तनाव हो तो तनाव को भगाने के लिए ये सूर्य का है संबंध, परंतु जो आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति करना चाहता है उसके लिए उपासना विधि है। उपासना विधि में अंदर से ऐसा बल मिलता है कि उसके शरीर में कोई चाहे रोग हो जाए, उसका अस्तित्व बहुत संकट में आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है। शरीर के ऊपर उसका कुछ नहीं रहता है। शरीर कुछ भी हो जाए, अनहेल्दी भी हो जाए तो वो
विचलित नहीं होता है, तड़पता नहीं है, व्यथित नहीं होता है, तो वो जो शक्ति है वो भी सूर्य की शक्ति है। जब हम सूर्य को सूक्ष्म रूप में उपासना करते हैं, जब हम आध्यात्मिक रूप में अनिरुद्ध नारायण के रूप में उनकी उपासना करते हैं, संध्योपासना आदि विधि में, तो हम ऐसी अद्भुत शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संबंध है सूर्य की उपासना का अपने स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ और अध्यात्म के साथ। आई होप ये दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दूसरा जो प्रश्न है, भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, तो भगवान शिव की उपासना जो है वो नित्य सिद्ध रूप में है, बद्ध रूप में नहीं है। भगवान शिव बिल्कुल ही बद्ध नहीं है। उनके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि का प्रभाव सदाशिव के नित्य स्वरूप में कभी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि भगवान शिव ये साक्षात कृष्ण के ही रूप है। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ब्रह्म संहिता कहती है कि यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं पृथकस्ति हेतोः यम शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। समुपैति कार्यात, इस जगत के विनाश के लिए, प्रलय के लिए, इस कार्य के लिए भगवान कृष्ण ही अपना रूप भगवान शिव का करते हैं। समुपैति कार्यात, तो ये जो रूप है भगवान गोविंद का, शिव के रूप में संहार के लिए जो है, उसके मूल जो है वो भगवान गोविंद है, कृष्ण है। तो कृष्ण ही अपने आप को, जैसे दही दूध से बनता है वैसे ही कृष्ण से भगवान शिव बनते हैं। कृष्ण दूध जैसे है और भगवान शिव जो है वो दही जैसे है। परंतु उनमें कोई भी बद्ध जीव जैसा विकार नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ये मिथ्या अहंकार के अधिष्ठात्री देवता है। वो सिर्फ भगवान विचलित करेंगे तो ही विचलित होते हैं, और उनका विचलित होना सिर्फ लीला स्वरूप होता है। जैसे मोहिनी मूर्ति को देख के भगवान शिव विचलित हुए, परंतु भगवान का, शिव का जो विचलित होना है, काम से विचलित होना, वो लीला के लिए है। वो सामान्य बद्ध जीव जैसे विचलित नहीं होते, क्योंकि वो विचलित हुए तो मोहिनी मूर्ति से हुए। जब कामदेव अपना बाण उनके ऊपर चलाने के लिए आया, तब वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तो इस तरह से ये प्रार्थना करना, ये भगवान शिव का बद्ध जीव के रूप में नहीं है, भगवान शिव का बद्ध जीव को इंस्ट्रक्ट करने के रूप में है। ये प्रार्थना है वो प्रचेताओं को सिखा रहे हैं कि तुम्हें आध्यात्मिक जग सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है, इसमें ये सहायता करेगी ये प्रार्थना। तो ये भगवान जो है, ये आगे आता है कि भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन ही है ना गतसुपंथा। जो 12 महाजन हैं, वो उनके मार्ग से चलने से जीव को परम सिद्धि भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान शिव भक्ति प्रदाता भी है, भगवान शिव का एक स्वयं का संप्रदाय भी है, वो आदि गुरु है। तो वो बद्ध जीव बिल्कुल ही नहीं है, वो नित्य मुक्त है, और वो हमेशा ही लीला के लिए भगवान की लीला में प्रविष्ट रह के कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे कि व्यक्ति विचलित हो सकता है। परंतु हर समय भगवान शिव का जो प्रार्थना है वो भगवान के साथ उनके प्रेममय संबंध का एक बहुत ही सुखपूर्वक, रसपूर्वक आदान प्रदान है। वो प्रार्थना है रस के स्तर पे है, वो प्रार्थना है बद्ध जीव के बद्धता के स्तर पे नहीं। यस प्रभु जी, यस, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई अगर अन्य प्रश्न रहा तो पूछ सकते हैं। रुकते हैं फिर प्रभु जी। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु। आपने आज के इस सत्र को बहुत ही अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। बहुत डीप था ये समझने के लिए, क्योंकि 6 विकार हो, आत्मा हो, या फिर प्रकृति के बारे में भी जो कुछ बताया आपने, लेकिन अत्यंत सरल और गहन, एकदम हृदय स्पर्शी ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया है। और मैं आपका विनम्र आभारी हूँ इस अमूल्य सत्संग और आपका एसोसिएशन सानिध्य देने के लिए। और मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी भक्त है जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, चैट बॉक्स में हमने लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप का,
वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो। हमें आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रभु जी, और बहुत धन्यवाद आपके इस समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया ये रुद्र गीत का कथा करने के लिए। मुझे भी इससे पवित्रता का अनुभव हुआ आप सबके सत्संग के लिए, और आप सबने इतने अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना। यहाँ पे आप ज्वाइन होके सत्संग का आयोजन कर रहे हो, सबका आभारी हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से अक्षय प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना एफर्ट लेके भक्तों को एक साथ करके इस कथा को चला रहे हैं, इस सत्संग को चला रहे हैं। आप सब एक साथ जुड़ के आध्यात्मिक प्रगति ऐसी करते रहे, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है भगवान से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।